ये 4.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस ऑन रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। इसको ये मेथड क्या है, पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है। सबसे पहले आपने इसको लेट करना है। ये पूरी एक्सरसाइज एक मेथड से है, x+1 ओवर x-3। ये दो वैल्यूज इस तरह से जो लिखी हुई है ना, इसमें जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसको आपने लेट करना है a ओवर x+1, यानी ये वाली पहली वैल्यू किसके नीचे लिखनी है, a इज एनी डिनोमिनेटर, कोई भी एक नंबर है ये, a ओवर x+1 प्लस b ओवर x-3। यानी दो वैल्यूज आएंगी हर दफा, एक को a लिखना है, दूसरी को क्या लिखना है, b लिखना है, और ये इक्वल रखना है इस वैल्यू के, ठीक है। ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हमने बना ली है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रोसेस है, फार्मूला इसका यही है जो मैंने लिख दिया, बस a और b मल्टीप्लाई बाय इस पूरी वैल्यू को x+1 और x-3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे रैशनलाइज करते हैं, नीचे वाली वैल्यू के साथ सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है। कौन कौन सी वैल्यू है इसके नीचे, x+1 और इसके नीचे क्या है, x-3। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x+1 x-3, इसको मल्टीप्लाई 7x-9 ओवर x+1 साथ में x-3, ये पहली मल्टीप्लिकेशन इसके साथ पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया। आगे साइन कौन सा है, इज इक्वल x+1 x-3, इसको भी मल्टीप्लाई a ओवर x+1 के साथ इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब तीसरी वैल्यू भी देखो, प्लस दोबारा यही वैल्यू लेनी है, ये वाली कितनी वैल्यू लिखी है, x+1 और इसके साथ क्या होगा x-3, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, b ओवर x-3 के साथ, तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब बेटा ये देखो, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ x+1 x+1 से कैंसिल हो गया, ये x+3 के साथ, ये 1 है ना, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x+1 एज इट इज रहेगा, और x+3 के साथ ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। अब बच कितना गया, यहाँ पर क्या बचे, 7x-9 इज इक्वल, यहाँ क्या बच गया, a के साथ x-3 प्लस b के साथ क्या वैल्यू बच गई, x+1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 लिख लें इसको, और 1 कौन सी होगी, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो पहली इक्वेशन बनाई। अच्छा, ये जो इक्वेशन आएगी ना, अब इसको सॉल्व करना है। आपने जो वैल्यू लेट की थी, दो वैल्यूज थी, कौन कौन सी थी, a के नीचे क्या लिखा हुआ है, x+1, लेट x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल किसके हो जाएगा, -1, x इज इक्वल टू -1। ये -1 ये वाली फ्रैक्शन जो है, इसकी हम वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे इस जगह पर। आप पुट करते हैं, x की जगह पे वैल्यू 7 के साथ कितना आएगा, -1 -9, a के साथ -1 -3 प्लस b के साथ -1 + 1। देख रहे हो, यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने x की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ देखो x के साथ -1, यहाँ -9, फिर a के साथ। अच्छा, ये देखो 7 में कितना हो गया, -7 और -9, ये कितना हो जाएगा, -4a और प्लस कितना हो जाएगा, 0। 0 कैसे हो गया, +0 मैंने लिख दिया ना, ये 1, ये क्या लिखा हुआ है, 1 में से 1 निकल गया, बाकी कितना बच गया, 0 को b से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, b 0 हो गया, ओके। अब बेटा -9 और -6 कितना हो गया, -16 और -4a, तो a का जो आंसर है वो कितना आएगा, -16 ओवर -4, सो आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 4 4 से 16, माइनस से कट जाएगा, ये आंसर निकल आया इसका। अब इसी तरह से सेम लेट, अब दूसरी वैल्यू ले लो, कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, x-3, उसको भी इज इक्वल 0 रखो, x का आंसर निकल आएगा, कितना आंसर निकल आया, 3। अब इसको भी यहाँ पुट करना है, ये जो कोई नंबर 2 है, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 3 पुट कर देना है। आप जरा देखिए, 7 के साथ क्या आएगा, 3, फिर -9, a के साथ क्या आएगा, 3 -3, फिर कितना आएगा, b के साथ क्या आएगा, 3 + 1। अब इसको सॉल्व करो, 7 3 कितना हो जाएगा, 21 -9, इधर कितना आ जाएगा,
यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4b। 4b कैसे हो गया, पहले 3 को +1 किया 4 और b या साथ में आ गया। अब 21 में से 9 निकाल दो, बाकी कितना बचेगा 21 में से 9 बाकी 12, इधर कितना आ गया 4b। अब बेटा 4 के b के साथ जो वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी, सो b का आंसर कितना निकल आएगा 3। सो ये इसका आंसर है b। अच्छा अब ये आंसर तो निकला है, किसका आंसर निकल आया, पहले a का निकला, अब किसका निकला b का। तो हमारे पास फ्रैक्शंस क्या हैं, आपने यहाँ लिखना है इसके आंसर के नीचे आपने लिखना है रिक्वायर्ड, ये स्टेटमेंट बनानी है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस आर, कौन सी फ्रैक्शंस है, ये वाली रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस है। कौन कौन सी, a की जगह आप वैल्यू पुट करें, कितनी a की वैल्यू है 4 और 4 के नीचे कितना लिखा है x + 1 और प्लस b की जगह कितना है 3 और नीचे कितना है x - 3। सो ये दोनों इसकी रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस है, ये आंसर आएगा। सो इस तरह से आपने पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल का मतलब होता है पार्ट्स, उसकी माइनर, उसकी छोटी फ्रैक्शंस जो हैं, ये इस क्वेश्चन के पार्शियल फ्रैक्शंस बना दिए हैं, ठीक है। सो इस तरह से इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पूरी एक्सरसाइज एक मेथड है सबका, सब में ऐसे ही करना है, किसी भी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। पहले इक्वेशन बनानी है, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनने की, उसमें एक लेट करना है, फिर दूसरा लेट करके आंसर निकालना है। अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर 8 और 7 है ना, दोनों के दोनों, ये दोनों ही हमें इसको, ये फ्रैक्शन कौन सी है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसकी न्यूमरेटर जो है उसकी पावर बड़ी हो और डिनोमिनेटर के अंदर उसकी वैल्यू जो पावर क्या हो, छोटी हो। तो आप देख रहे हो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, आपने डिवाइड करना है इसको लॉन्ग डिवीजन फॉर्म से, 6x3 + 5x2 - 7 है ना, इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितने पे डिवाइड करेंगे, ये वाली वैल्यू के ऊपर। कौन सी वैल्यू है ये हमारे पास, 3x2 - 2x - 1, इस पे डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन में जैसे करते हैं। अब देखो ज़रा ये क्या लिखा हुआ है, 3x2, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, 3 2s 2 के साथ और साथ में क्या लगाएंगे x, तो क्यों है 2x लगाया, यानी 3 2s कितना हो गया 6 और x की पावर 2 और ये x की पावर 1 मिलकर कितना हो जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी 3। यानी हम इस वैल्यू को, पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x के साथ, ये बन जाएगा 6x3 6x3। अब 2x को 2 से भी मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4x2 प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा और फिर 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया माइनस का 2x। ये साइड पे मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज ऊपर क्या लिखा हुआ है माइनस का 7, ये डिवाइड कर रहा हूँ इसको। अच्छा ये साइन चेंज किया, ये भी साइन चेंज किया और ये भी साइन, ये इससे कैंसिल हो गया। ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज ये प्लस है ये भी प्लस है, तो कितना बन जाएगा 9x2 प्लस का 2x और माइनस का कितना आ जाएगा 7। इसको हमने प्लस का 2 यहाँ पे लगा दिया और ये माइनस का 7। ये दोनों आपस में इकट्ठे क्यों नहीं हो सके, बिकॉज ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये 2 है x है और ये x के बगैर है, और ये वाले दोनों सॉल्व होके ये आ गया, ये कटिंग हो गया। अब हम देखेंगे 3x2 को दोबारा किससे मल्टीप्लाई करें जिससे 9x2 बन जाए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 3 के साथ, 3 3 कितना हो जाएगा 9x2, 3 को 2 से किया कितना हो गया माइनस का 6x और 3 को 1 से किया कितना हो गया माइनस का 3। अब फिर से साइन चेंज कर दिए, ये प्लस ये कटिंग हो गई। अब 6 और 2 कितना हो गया 8x और 7 में से 3 बाकी कितना बचेगा माइनस का 4, कितना बाकी बचेगा माइनस का 4। अच्छा अब इसको लिखना कैसे है, ये इसका रिमाइंडर आ गया, ये रिमाइंडर है इसका। अब लिखना कैसे है इसको, आपको पता है कि जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसको मिक्स नंबर में लिखते हैं। किस नंबर में लिखना है, मिक्स नंबर में। इसको मिक्स नंबर में लिखना है, कैसे लिखना है 2x + 3 साइड पर, ऊपर आएगा 8x - 4 और नीचे क्या आ जाएगा 3x2 - 2x - 1। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिक्स नंबर में इसको कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स नंबर में। कैसे, ये 2x + 3 यहाँ पे आ गया
और फिर के नीचे कितना आ गया, ये वाले x प्लस एक्स माइनस 8x माइनस 4 और फिर कितना हो गया 3x माइनस 2x माइनस का 1 आ गया। ये इस क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा करना है, बाकी क्वेश्चंस हमारे सेम थे। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है इसको भी हम सॉल्व करेंगे, लेट करेंगे 8x माइनस ओवर 3x2 माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल। अच्छा, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी आपको, ये रफ में कर सकते हो आप, ये भी रफ में कर लेना। 3x2 माइनस 2x माइनस 1 की मिड टर्म ब्रेक करें, कितना आएगा 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1x माइनस का 1। अब 3 1s are 3 और 3 में से 1 निकालोगे, बाकी माइनस का 2 बचेगा। अब कॉमन लो दोनों में से, कितना बाकी बच गया 3x कॉमन आ गया। अब बाकी बचेगा x माइनस 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 1 कॉमन आ गया तो x माइनस 1 आ गया। अगेन x माइनस 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 3x प्लस 1। तो ये हमारे पास वो वैल्यूज़ हैं जो हम इसको स्प्लिट करने के बाद, फैक्टर्स बनाने के बाद लिख सकते हैं। तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे 8x माइनस 4 और इसके नीचे क्या लिखेंगे x माइनस 1 और साथ लिखेंगे 3x प्लस 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वैसा ही बन गया जैसे पहले था। अब आप पूछे कि ये वाली जो वैल्यू ये कहाँ गई है, ये वैल्यू हमारी आंसर के साथ हमारे पास ये फ्रैक्शंस में आ जाएगी। ये फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी जब हम आंसर लिखेंगे तब ये वाली वैल्यू साथ में लिख देंगे। बाकी हमारा क्वेश्चन वैसा ही है जैसा पहले किया था। अब इसको लेट किया, a ओवर कितना आ जाएगा x माइनस 1 प्लस b ओवर 3x प्लस 1। ठीक है, आप सॉल्व करते जाएंगे। ये वाली वैल्यू को कुछ नहीं हम कर रहे हैं, इसको एज इट इज लिख देना। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 और 3x प्लस 1 के साथ पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ x माइनस 1 इसके साथ 3x प्लस 1 और मल्टीप्लाई 8x माइनस 4 ओवर x माइनस 1 और साथ में 3x प्लस 1। पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरी के साथ इस वैल्यू के साथ x माइनस 1 इसके साथ 3x प्लस 1 और इसके साथ आ जाएगा a ओवर x माइनस 1। ठीक है, फिर प्लस अगली वैल्यू के साथ इसके साथ भी दोबारा से लिखूंगा x माइनस 1 और इसके साथ 3x प्लस 1, ये जो हमारे पास वैल्यू है। और इसके बाद मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, b ओवर कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 के साथ, 3x प्लस 1। ओके, नाउ देखो इसमें जो कटिंग हो रही है ये तो पूरी वैल्यू कटिंग होगी, ये वैल्यू इसके साथ कटिंग होगी। अब कितना बच गया यहाँ पे 3x प्लस 1 कटिंग होगी, तो क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे बच गया 8x माइनस 4, इधर क्या बच गया a के साथ 3x प्लस 1 और प्लस b के साथ कितना बच गया x माइनस 1। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये 1 है और ये वाली इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई 2 हो गई। अब हम इसके बाद लेट करेंगे, लेट पहली वैल्यू कौन सी है x माइनस 1 इज इक्वल किसके रखेंगे 0 के इक्वल। ठीक है, लेट इज x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 8 इंटू 1 माइनस का 4 a इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1। अब ये देख रहे हो मैंने 3 के साथ x था तो 3 के साथ ब्रैकेट लगा के 1 लगाया प्लस 1, फिर प्लस b के साथ x 1 माइनस 1, तो ये तो हो जाएगा 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 1 3 प्लस 1 4a, यहाँ पे आ जाएगा 4a और यहाँ भी 4 आ जाएगा। सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो a का आंसर है वो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। a का आंसर कितना निकला है 1। अब इसी तरह अब दूसरी वैल्यू को लेट करेंगे, कौन सी दूसरी वैल्यू हमारे पास है, सेकंड वैल्यू कौन सी है 3x प्लस 1। अब आप लेट करोगे, लेट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3। x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1 बाय 3। अब हम कितनी वैल्यू पुट करेंगे, x की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1 बाय 3। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करनी है माइनस 1 बाय 3 और उसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। यहाँ पुट करो जरा कितना आता है 8 के साथ कितनी वैल्यू आएगी माइनस 1 बाय 3, माइनस 1 बाय 3 माइनस कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल कितना होगा a के साथ 3 के साथ माइनस 1 बाय 3
और साथ में कितना आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस वन इज इक्वल कितना हो जाएगा, और प्लस कितना आएगा बी, बी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस कितना हो जाएगा 1, यानी माइनस 1/3 और माइनस का 1 आ जाएगा, -1/3 और माइनस का 1, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब जरा सॉल्व करो, देखो 8 1 ज़र कितना हो गया, -8/3 माइनस का 4 इज इक्वल, पता नहीं यहाँ पे कैसे हुआ, ये देखो ना 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 8 1 ज़र 8 और नीचे 3 और इज इक्वल माइनस कितना हो जाएगा 4। ये बाद में आंसर इसका निकाल लेना। अब वो वाली ये वाली वैल्यू देखो, ये 3 3 से कट गया, 1 में से 1 बाकी 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो गया। कैसे 0 हुआ, देख रहे हो यहाँ पे ये 3 3 से कट गया तो -1 + 1 कितना हो गया 0। अब 0 आ गया, उस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। b के साथ कौन सी लिखी हुई है, प्लस b के साथ वैल्यू है -1/3 माइनस का 1। कैलकुलेटर पे आप लिखो, आंसर निकलेगा। b की वैल्यू कितनी आती है देखो जरा, b के साथ आएगा -1/3 -1, कितना आंसर आएगा, नहीं आ रहा, ओके इस तरह चेक करें। ये नीचे कितना लिखा हुआ है, नीचे कितना आंसर आ रहा है, इसके 3 है। इसको आसान तरीका देखो, नीचे इसके 3 लगाओ, माइनस का 8 और माइनस का 12 कैसे हो गया, देखो बेटा समझ लो ना, अगर कैलकुलेटर पे नहीं आ रहा देखो, ये 3 का 3 माइनस का 8 3 4 ज़र कितना हो गया, माइनस का 12। आसान तरीका इसका, आगे देखिए इस तरफ कितना होगा, सेम इसको भी ऐसे सॉल्व करें। 3 का 3 नीचे कितना आ जाएगा 3 माइनस का 1 और माइनस का 3, 3 1 ज़र कितना हो जाएगा 3, ये माइनस का 1 माइनस का 1 और ये 3 1 ज़र कितना हो गया, माइनस का 3 आ गया। ओके, अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालो कितना आता है। इसका आंसर आ जाएगा -20/3 माइनस का 20/3 इज इक्वल कितना होगा, माइनस का 4/3 और साथ में कितना आ जाएगा b। अब ये देखो ये 3 3 से कट गया और b की वैल्यू कितनी निकल आएगी, -20 और नीचे कितना आ जाएगा, माइनस का 4 4 5 ज़र 20, तो b का आंसर कितना निकल आया 5, b की वैल्यू 5 आ गई। इस तरह से b = 5, ये आंसर निकला है। अब इनको आपने पुट करना है, कहाँ पुट करना है इनको हमने पुट करना है b = 5 को वहाँ पर इक्वेशन के अंदर, जहाँ पर हमारे पास हमने फाइंड आउट किया था a और b, वहाँ पर पुट करना है। अब इसका आंसर मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ कि कैसे सॉल्व होना है, ठीक है। ओके, अब इसकी रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस देखो हमारी कौन सी हैं। रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस और रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस क्या है, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि ये जो वैल्यू मैंने छोड़ी थी डिवाइड के से पहले, वो क्या था वैल्यू उसकी, 2x + 3, ये साथ में लिखनी है 2x + 3 प्लस a के नीचे कितना लिखा था हमारे पास, पहली वैल्यू क्या थी x - 1 प्लस b के नीचे कितना था 3x - 1। ये जो हमारी फ्रैक्शंस आई थी पहले उनकी बात हो रही है, इससे पहले ऊपर देखें तो वहाँ पर ये है, ठीक है, x - 1 और 3x + 1 x + 1 x - 1 और 3x + 1, ये दो फ्रैक्शंस हमने बनाए। अब वो जो आंसर हमारे पास आया ना a और ये जो b का आंसर निकला है वो यहाँ पुट कर देना है, 2x + 3 एज इट इज। ये वही वाली वैल्यू है जो हमारे पास डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आया हुआ था, ये वो है। प्लस a की वैल्यू हमारे पास देखो कितनी है 1 ओवर x - 1 प्लस b ओवर कितना आ जाएगा हमारे पास, b की वैल्यू कितनी है 5 ओवर 3x + 1। सो दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है, ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। सारा क्वेश्चन एज इट इज है, बस आपने डिवाइड करके रिमाइंडर को साइड पे निकाल देना है, बाकी वैल्यू को आपने एज इट इज लिख के उसको पार्शियल फ्रैक्शंस बना के उसके बाद उसको आंसर के साथ प्लस के साइन के साथ लिखना, प्लस यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, वो वैल्यू पूरी और प्लस में, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सो ये एक्सरसाइज, बाकी इसके पार्ट्स, इसके 2 क्वेश्चन सिर्फ जो है वो आपने इस तरह से डिवाइड करके करने, एक ये वाला 8वां वाला और एक 7वां वाला, बाकी पहले 6 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 1 की तरह के जो मैंने आपको करवाए थे।